एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 उसका पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला हमने पिछली वीडियो में डिराइव किया था उसका यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में हमको कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स की पेयर्स दी गई है, हमें यानी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर। हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास पहला पार्ट क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं ए, तो उस पॉइंट से कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 1। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था जो हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो हमारे पॉइंट दिए गए हैं वहाँ पर हम देखें तो हमारे पास x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ इन क्वेश्चन x1 इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू 3, y2 इक्वल्स टू 1। ये x1 रहेगा जो हमारे पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट x1, पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट x2, पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट y1 और पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट y2। तो हमारे पास x1 x2 y1 y2 सब कुछ है। तो अब यहाँ से हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल्स टू, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 क्या है, अंडर रूट x2 क्या है हमारे पास 4, x1 क्या है 2, सो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो अंडर रूट 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। तो यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट 8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर और इंटू 2 कर सकते हैं। तो एक स्क्वायर से रूट कट जाएगा और अंडर रूट 2 बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा। 2 रूट 2 यहाँ पर कुछ न कुछ हमारी यूनिट होगी जिसमें हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो वो यूनिट है हम यहाँ पर लिख देंगे यूनिट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया है, हमारे पास यहाँ पर भी 2 पॉइंट हैं। तो मैं पहले पॉइंट को लेट करता हूँ, लेट पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -5 और 7। दूसरा पॉइंट में लेट करता हूँ Q, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -1 और 3। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, x1 क्या है इस क्वेश्चन में, जो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है -5, x2 क्या है पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट जो है -1, y2 क्या है, y1 क्या है B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है 7, और y2 क्या है Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है 3। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। तो डिस्टेंस या फिर लेंथ और डिस्टेंस PQ
इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर फॉर्मूले के अनुसार। तो x2 की वैल्यू रखेंगे -1, x1 की माइनस और x1 कितना है -5, तो एक ब्रैकेट बड़ा ऊपर लग जाएगा स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद अंडर रूट -1 और माइनस प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 16। ठीक है, सॉरी थोड़ा नीचे हो गया था। तो अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 16, तो ये कितना जाएगा अंडर रूट 32 और इक्वल्स टू 4√2 यूनिट, जिस यूनिट में हम हमारे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो मैं पहले पॉइंट पर लेट कर लेता हूँ, लेट उसको मैं r कर लेता हूँ। तो r इक्वल्स टू कितने कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, a और b, और लेट दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, लेट इसको मैं s कर लेता हूँ। तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -a और -b। तो हमारे इन क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास x1 क्या है, x1 क्या है यहाँ पर a, r का x कोऑर्डिनेट, x2 क्या है s का x कोऑर्डिनेट -a, y1 क्या है r का y कोऑर्डिनेट b, और y2 क्या है s का y कोऑर्डिनेट -b। तो हमारे पास डिस्टेंस rs कितनी आ जाएगी, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 क्या है, अंडर रूट x2 क्या है हमारे पास -a, और x1 क्या है a, तो -a का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास, y2 है हमारे पास -b, और y1 क्या है b, तो -1 और b आ जाएगा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आगे, अंडर रूट -2 a स्क्वायर प्लस -2 b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो हम यहाँ से अंडर रूट, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 क्या होता है 2, तो 2 को हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर होगा। तो ओके गाइस।